वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। आप सभी को रोज एक श्लोक, रोज एक कदम भगवान श्री कृष्ण की ओर, इसी संकल्प के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन गीता बाय शशि में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग के 7वें श्लोक का अर्थ समझेंगे। प्रिय श्रद्धालुओं, भक्ति योग के इस दिव्य अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अब अपने भक्तों को एक अत्यंत मधुर और आश्वस्त करने वाला वचन देते हैं। इस संसार रूपी अथाह सागर में जीव अनेक प्रकार की चिंताओं, दुखों, मोह और संघर्षों से घिरा रहता है। ऐसे समय में हमारे भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त का हाथ थामकर उसे यह विश्वास दिलाते हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ उनकी शरण में आता है, उसकी रक्षा का भार स्वयं हमारे भगवान उठाते हैं। आइए आज के इस दिव्य श्लोक को सुनते हैं, साथ ही उसके गहन अर्थ को भी समझेंगे। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जिन भक्तों का चित्त पूरी तरह मुझ में लगा हुआ है, जो भक्त अपने मन, बुद्धि और कर्मों को मुझे समर्पित कर चुके हैं, उन भक्तों को मैं शीघ्र ही जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से पार कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ मृत्यु संसार सागर केवल शरीर की मृत्यु ही नहीं है, बल्कि जन्म, मृत्यु, दुख, मोह, भय, चिंता और अनगिनत बंधनों से भरे इस संसार का प्रतीक है। सामान्य मनुष्य अपने प्रयासों से इस सागर को पार करने का प्रयास करता है, परंतु जब वो हमारे भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, तब भगवान स्वयं उसकी नैया के खिवैया बन जाते हैं। प्रिय साधकों, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का असीम करुणामय स्वरूप दिखाई देता है। वे केवल मार्ग ही नहीं दिखाते हैं, बल्कि अपने भक्त को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का भी वचन देते हैं। भक्त को केवल अपना मन भगवान में स्थिर रखना होता है, शेष कार्य तो हमारे भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही कर देते हैं। दोस्तों, यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अपने संपूर्ण जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है। जब विश्वास अटल हो जाता है और हृदय में केवल प्रभु का स्मरण रह जाता है, तब जीवन के सबसे बड़े संकट भी छोटे प्रतीत होने लगते हैं। आइए हम भी अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थिर करें और उनके इस दिव्य वचन पर पूर्ण विश्वास रखें कि जो भी उनकी शरण में आता है, उसे वे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों, आज का यह दिव्य अर्थ आप सभी के हृदय को तनिक भी स्पर्श किया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ साझा करें तथा हमारे चैनल डिवाइन गीता बाय शशि को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं कल एक अगले दिव्य श्लोक के साथ। तब तक अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहें।
जय श्री कृष्ण आप सभी को।